नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। 16 फरवरी से सभी जिलों में लगेगा रोजगार मेला। जी हां, बिहार में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा अगले 6 महीने में ही राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए 16 फरवरी से बिहार के सभी जिलों में रोजगार एवं मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है। और इस रोजगार मेले में MRF, L&T, ताजा सिटी सेंटर, लेमन ट्री प्रीमियम, SIS, जोमेटो, रिलायंस जियो, वाक्रो और उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेंस समेत अन्य कंपनियां शामिल होगी। और श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है कि नियोजन मेले में ITI, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, हॉस्पिटलिटी आदि क्षेत्रों में तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यता के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए बिहार के युवाओं से अपील है कि वे रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और रोजगार के अवसर का लाभ उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार सरकार युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की है तैयारी। 7 निश्चय के तहत होगा बाईपास का निर्माण। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं और इसमें सड़क और बाईपास निर्माण भी शामिल है। तो अब मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने का काम भी शुरू हो गया है। प्रगति यात्रा में घोषित किए गए यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी घोषणाएं की हैं उनमें बाईपास का निर्माण 7 निश्चय के तहत ही अब किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है, जल्द ही इसे पूरा किया जाने वाला है। बिहार के किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, PM मोदी इस दिन जारी करेंगे 19वीं किस्त की राशि। हर किसानों के अकाउंट में मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में किसानों को संबोधित करेंगे और यहीं से देश भर के लिए किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को वो जारी करेंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच को साझा करेंगे और ये बातें सूबे के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने खुद बताई है। भागलपुर परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बातें कही। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते को eKYC अपडेट नहीं कराया है, उनको इस बार 19वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाएगी, वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 2-2 हजार रुपए आपके अकाउंट में आए तो जल्दी से जल्दी अपने बैंक अकाउंट को eKYC से अपडेट करवा लें। बिहार के सरकारी हाई स्कूलों में बच्चों को हिंदी के टीचर अब पढ़ाएंगे अंग्रेजी और संस्कृत। शिक्षा विभाग ने जारी किया अजीबोगरीब फरमान। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चों को हिंदी के टीचर अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब ये फरमान जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने हिंदी से PG करने के बाद नौकरी में शिक्षकों को कह दिया है कि वे बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, जबकि ये जो शिक्षक हैं इन्होंने इंटर से लेकर PG तक कभी संस्कृत ही नहीं पढ़ा है। और हद तो ये देखिए कि बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी हाई स्कूल में अब सिर्फ 3 शिक्षकों को रखने का ही फैसला लिया है, जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी और अरबी भाषा जैसी तमाम भाषा पढ़ाएंगे। हिंदी के टीचर से अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान लेने वाले हाई स्कूल और इंटर के छात्र कैसे आखिर पढ़ाई करेंगे, इसकी चिंता अब सरकार को नहीं है। शिक्षा विभाग का ये फरमान अजीबोगरीब माना जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार ने पहले ही ये तय कर रखा है कि हाई स्कूल के लिए टोटल 11 पद होंगे और अब ये नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में पहले से निर्धारित 11 पदों में 3 पदों की कटौती कर दी गई है। यानी किसी भी हाई स्कूल के लिए 8 पोस्ट होंगे, जिसमें हेडमास्टर और टीचर से लेकर चपरासी शामिल हैं। बिहार में इस साल 10 लाख और युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि इस साल बिहार में 10 लाख और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जहां पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य था, वहीं अब 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
2020 में सरकार ने तो 10 लाख लोगों को ही रोजगार देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह संख्या अब बढ़कर 24 लाख हो गई है और जिन्हें रोजगार मिल गया है। और अब इस साल 10 लाख और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार काम कर रही है। इस तरह सरकार का टोटल रोजगार का आंकड़ा पहले के लक्ष्य 10 लाख की जगह अब 34 लाख तक पहुंच जाएगा। और वहीं इसी कड़ी में राज्य में अगले कुछ महीनों में ही सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां होने वाली है। बहुत ही जल्द 2 लाख से भी अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देना है, इसलिए अब कोशिश है कि अधिक से अधिक वैकेंसियों को भरा जाएगा। और सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों में अब रिक्तियों की संख्या मांग ली है। पीएम आवास योजना सर्वे में गड़बड़ी पर अब होगी कार्रवाई, बीडीओ ने दिए सख्त निर्देश। जी हां, बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को जिनके पास अपने खुद के पक्के मकान नहीं है या जो गरीब लोग हैं झोपड़ियों में रहते हैं उनका सर्वे किया जा रहा है और लिस्ट तैयार की जा रही है। और इस लिस्ट के आधार पर ही गरीबों को पैसे मिलेंगे जिनसे वो घर बना सकेंगे, पीएम आवास योजना तैयार कर सकेंगे। लेकिन इसमें काफी गड़बड़ियां भी सामने आ रही है। इस जो सर्वे जो हो रहा है उसमें काफी धांधली की भी खबर आ रही है। लेकिन देखिए, अब सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे आवास सर्वे में अगर अपात्र लोगों को जो योग्य नहीं है उनका भी अगर सर्वे किया गया तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रखंड के 24 ग्राम पंचायतों में चल रही इस सर्वे में किसी भी तरह की लापरवाही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक 2405 आवास विहीन लोगों का सर्वे किया जा चुका है और आगे की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो अगर आप भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पास पक्का मकान नहीं है, तो अपने जिले का और साथ ही प्रखंड का नाम कमेंट में जरूर ही बताएं। बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फरमान, अब सरकारी स्कूल में छात्रों को भी बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। देखिए, अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तरह ही अब स्टूडेंट्स यानी कि छात्र छात्राओं की भी उपस्थिति की ऑनलाइन अटेंडेंस बनाई जाएगी। और बिहार शिक्षा विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले 6 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। इसमें पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद और सारण और साथ ही भोजपुर जिला शामिल है। यहां पर पहले ऑनलाइन अटेंडेंस स्टूडेंट्स के बनाए जाएंगे और अगर सफलता मिलती है तो पूरे बिहार में इसे लागू किया जाएगा। वैसे निर्देश में यह कहा गया है कि पहले तो शुरुआत में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ही ऑनलाइन उपस्थिति बनाई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत संबंधित विद्यालयों को टैबलेट भी मिलेगा और कक्षा 3 के सभी छात्रों की उपस्थिति को भी ऑनलाइन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसके साथ ही पोर्टल पर क्लास की फोटो को भी अपलोड करना होगा। आपको बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत 10 फरवरी से की जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल भर्ती पर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बीपीएससी को 90 दिनों में करना होगा ये काम। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल भर्ती की अंतिम चयन सूची पर पुनर्विचार करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर अनारक्षित श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक दोबारा निर्धारित करने का निर्देश दिया, जबकि पहले से नियुक्त अभियंताओं को यानी कि इंजीनियर की सेवा पर कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा। बीपीएससी के तर्कों को खारिज करते हुए कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए आदेश दे दिया है। बिहार में रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए उठाया बड़ा कदम, अब एम्प्लॉय के घरवाले भी हो जाएंगे खुश। जी हां, रेलवे विभाग अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए अब स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। भागलपुर में रेल कर्मचारियों के हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हृदय और नेत्र रोगों की यानी कि हार्ट और साथ ही आई से जुड़ी कोई भी बीमारी हो तो उनकी जांच की जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों के परिवारों से भी बातचीत की जा रही है। रेलवे ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच में स्त्री रोग विशेषज्ञों को भी रखा है। हर स्टेशन में अलग अलग टीम भेजी जाएगी। बिहार में 4 चरणों में होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। बिहार में लंबे समय से ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 4 चरण में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी।
पहले चरण में उन शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा जो असाध्य रोग, गंभीर स्वास्थ्य समस्या, दिव्यांगता या फिर मानसिक दिव्यांगता और विधवा एवं परित्यागता की श्रेणी में आते हैं। जबकि दूसरे चरण में पति पत्नी के पद स्थापन के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरे चरण में वैसे महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने ऐच्छिक स्थान से पद स्थापन या भी जहां पर वो पढ़ा रही हैं उनकी दूरी को कारण बताते हुए ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। जबकि चौथे चरण में वैसे पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने ऐच्छिक स्थान से पद स्थापन की दूरी को कारण बताते हुए ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। और आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक टोटल 1,90,000 शिक्षकों ने विशेष समस्या के तहत ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। बिहार में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव बिहार में भी हो सकती है। बहुत बड़ी घोषणा, समय से ही पहले बिहार को मिल सकती है नई सरकार। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। ऐसे तो चुनाव अक्टूबर महीने में होने वाला है, लेकिन राजनीतिक आवों को हवा देकर लगता है कि 4 से 5 महीने के पहले ही चुनाव हो सकता है और इसकी सुगबुगाहट भी तेज होने लगी है। 2025 चुनाव की रणभूमि अब सजने लगी है। देखिए, बिहार में 243 सीटों पर इस बार चुनाव होने वाला है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है और 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और एनडीए को मुश्किल से बहुमत मिला था। तो जो 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तब एनडीए के साथ थे। तो चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अभी एनडीए में 5 घटक दल हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। सियासी गलियारों में अब चर्चा है कि बीजेपी उसके बाद बिहार को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आता है तो फिर बिहार में समय से पहले ही चुनाव होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम में हुआ बदलाव। डीएल बनाने के लिए अब करना होगा यह काम। बिहार में परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में अब बदलाव कर दिए हैं, जो इस बार मार्च महीने से ही पूरे बिहार में लागू होने वाले हैं। नए नियमों के लागू होने जाने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हर किसी को टेस्टिंग ट्रैक पर एग्जाम देना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहले से और भी ज़्यादा कठिन हो जाने वाला है। सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ही नई व्यवस्था लागू की जाने वाली है। देखिए, इससे पहले अब हर जिले में टेस्टिंग ट्रैक की घेराबंदी होने वाली है। ट्रैक को आधुनिक प्रणाली से लैस करने के लिए सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाया जाएगा। मारुति कंपनी टेस्टिंग ट्रैक को हाईटेक करने में लगी हुई है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देने वाले लोगों को मैनुअली टेस्ट भी देना जरूरी होगा और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये टेस्ट देना होगा। और जो भी गाड़ी चलाने के योग्य होंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकेंगे उन लोगों को ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। पीएम मोदी के फोटोशूट से आउट हुए जीतन राम मांझी। तस्वीर सामने आने के बाद कयास हुए तेज। जीतन राम मांझी ने औकात दिखाने की कही थी बात। जी हां, बिहार के सभी एनडीए सांसदों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बिहार के सभी एनडीए सांसद मौजूद रहे, लेकिन गया के हम सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहीं भी नजर नहीं आए। और इस खास मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद अब बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी को लेकर एक बार फिर से सियासी कयास तेज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह जिस भी गठबंधन में रहते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अपने सहयोगियों पर ही दबाव बनाने लगते हैं। और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी अभी से ही सहयोगी बीजेपी पर दबाव बनाने लगे हैं। ऐसे कई मौके आए जब जीतन राम मांझी ने खुलकर कह दिया है कि इस बार वह अपनी औकात जरूर दिखाएंगे। और इससे पहले जीतन राम मांझी ने बिहार की 20 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, हो जाइए सावधान। समय पर बिजली जमा नहीं किए तो होगा अब एक्शन। जी हां, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित बिजली बिलों का शीघ्र ही भुगतान कर दें। यानी कि जितने भी बिजली बिल आप लोगों का है तुरंत ही उसका पेमेंट कर दीजिए, अन्यथा बिजली कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। और साथ ही कहा है कि गैर भुगतान वाले क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाई जाएगी। जहां पर लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं वहां पर सख्ती से अब जांच भी की जाने वाली है और इस अभियान की नियमित समीक्षा की जाएगी।
बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक्सप्रेस वे के लिए अब दोगुने रेट पर होगा जमीन का अधिग्रहण। जी हां, बिहार के कैमूर जिले के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। अब बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। यानी जिन भी किसानों की जमीन इस एक्सप्रेस वे के रास्ते में आएगी, उनको दोगुना सर्किल रेट के आधार पर करीब 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इस अहम फैसले को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। तो अब इस फैसले से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा सर्किल रेट से दोगुना मिलेगा, जो पहले से करीब 4 गुना ज्यादा होगा। और NHAI द्वारा इस फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद किसानों को भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही उनको इन मुआवजे के पैसे मिलने लगेंगे। बिहार में जमाबंदियों में सुधार के लिए अब लगाए जाएंगे स्पेशल कैंप। 15 मार्च तक चलेगा अभियान। जी हां, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन की जमाबंदी में अब सुधार करने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है। विभाग के सचिव जय सिंह ने अब सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कह दिया है कि वे अपने जिलों में शिविरों का आयोजन करें, यानी कैंप कर लगाएं। इससे 15 मार्च तक पूरा करें। और कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत यानी कि जमीन के मालिक या फिर भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन करें। पत्र में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में मूल जमाबंदी में अंकित आंकड़ों के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रविष्टि या फिर सुधार या मूल जमाबंदी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें। बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिल गया बिजली बिल कम करने का नया तरीका। जी हां, बिहार में अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के माध्यम से अपनी बिजली की खपत को कम कर सकेंगे। आपको बहुत ही कम बिजली बिल उठेगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अब REC और बिजली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किया है। और इसके बाद अब यह तय कर लिया गया है कि अब AI के माध्यम से बिजली पर नियंत्रण किया जाएगा। तो अब बिजली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के AI और स्मार्ट मीटर एनालिटिक्स से अब उपभोक्ता अपनी बिजली खपत का विश्लेषण कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। ये उन्हें अपनी बिजली खपत के पैटर्न को समझने में और अधिक बिजली खपत वाले विद्युत उपकरणों को पहचानने में भी मदद करेगा कि किससे ज़्यादा बिजली उठ रही है। साथ ही ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उचित कदम उठाने में भी मदद करेगा। इससे ग्रिड की विश्वसनीयता, लोड प्लानिंग और डिमांड साइड मैनेजमेंट और कंपनी की एफिशिएंसी में सुधार होगा। बिहार में होल्डिंग टैक्स कम कर सकती है नीतीश सरकार, कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार सरकार होल्डिंग टैक्स नीति पर पुनर्विचार कर रही है। 2023 में लागू की गई इस नीति में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, यानी कि जो कारोबारी हैं, जो व्यावसायिक बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके टैक्स का बोझ कम करने पर विचार किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। सरकार होल्डिंग टैक्स को पूरे बिहार में समरूपता के साथ लागू करने का प्रयास करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि व्यावसायिक भवनों का 3 गुना तक टैक्स बढ़ा दिया गया था। सितंबर 2023 में शहरी क्षेत्र के गैर आवासीय व्यावसायिक भवनों का होल्डिंग टैक्स 1.5 से 3 गुना तक बढ़ाया गया था। उस समय तेजस्वी यादव नगर विकास एवं आवास मंत्री थे और सबसे अधिक 3 गुना होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी होटल, हेल्थ क्लब और जिम्नेरियम क्लब, विवाह हॉल, वाणिज्यिक कार्यालय, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए की गई थी। और निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और छात्रावास का टैक्स भी 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया था। आवासीय भवनों से किराया लेकर व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों पर भी टैक्स की दर बढ़ा दी गई थी। इसलिए अब यह टैक्स व्यवसायियों पर बोझ न बन जाए, इसके लिए अब इस पर पुनः विचार किया जा रहा है। बिहार में कार से मिले 2.5 करोड़ रुपए के 271 आईफोन, नेपाल भेजी जा रही थी ये बड़ी खेप। बिहार के सासाराम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिवसागर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार से 2.5 करोड़ से अधिक रुपए के 271 आईफोन को जब्त कर लिया है। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पकड़े गए 4 लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर के हैं, जबकि एक बिहार के अररिया का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से यह लोग आईफोन मोबाइल का खेप लेकर नेपाल भेजने के प्लान में थे, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली और जिसके
आधार पर पुलिस ने शिवसागर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यूपी नंबर की कार को रोक लिया और कार से 271 आईफोन बरामद किए हैं। ये पूरा मामला आईफोन के तस्करी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल तमाम मोबाइल फोन की जांच की जा रही है। साथ ही किस परिस्थिति में इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन को विजयवाड़ा से नेपाल ले जाया जा रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है।